जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का परिचय। आज क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी का परिचय, है कि नहीं? ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील से हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उत्पत्ति मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। किसकी लंबाई है ये? यह है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, है ना। यानी कि इसका अधिकांश प्रवाह भारत के बाहर में होता है, यानी बाहरी है। यानी कि इसका प्रवाह भारत के बाहर होता है, यानी भारत में बहुत कम ही होता है इसका, है कि नहीं? है कि नहीं? यह हिमालय पर यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। यह हिमालय पर जाती है जब यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, है कि नहीं? किसका निर्माण करती है? यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का निर्माण करती है। यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का निर्माण करती है। किसकी? गार्ज का निर्माण करती है। इसे 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 जो यहाँ दिहांग कहा था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है कि नहीं? इसे कहा क्या कहता है? दिहांग कहता है। इसकी सहायक नदी कपोली, केनुला, दिबांग नदी, लोहित नदी, है ना, धनसिरी नदी, कामेंग नदी इत्यादि है ना। यह नदी जो है दियारा निर्माण करती है। नदी किसका निर्माण करती है? दियारा का निर्माण करती है। यह नदी जो है दियारा का निर्माण करती है। कोई दिक्कत नहीं। यह नदी हर साल बाढ़ से असम और बांग्लादेश में भारी जान माल की क्षति पहुंचाती है। यानी कि यह भारी जान माल की क्षति कहाँ पहुंचाती है? असम और बांग्लादेश में। अधिकतर जान माल की क्षति कहाँ होती है? बांग्लादेश और असम में। असम कहाँ है? भारत देश में। बांग्लादेश अलग है, भारत का एक टुकड़ा ही था वो भी। नहीं, पहले था भारत, पूरा कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान से हट गया बांग्लादेश, है ना। वही की बात करते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नुनू नहीं दिक्कत, है ना। इस नदी के अनेक नाम है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का अनेक नाम है। जैसे तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। यही बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में यह जो है यमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब लास्ट में हम 5 क्वेश्चन आपसे करेंगे। आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो आंसर आप कमेंट में हम दे देंगे। अगर यहाँ पर आंसर देते हैं तो देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हैं, यानी कितना आप तैयारी कर रहे हैं अपने आप में, कितना एग्जाम के लिए क्या कहते हैं उसको, टाइट है कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो बना लेंगे। इससे पहले 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन रहेगा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है ना। पहला क्वेश्चन आपसे क्या है? नर्मदा नदी, बोलने में थोड़ा तबीयत खराब है, बोलने में नहीं होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि पटना किस प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है? क्या है? पटना किस प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है? इसका आंसर फटाक कमेंट कीजिएगा कि आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन है पुलिकट क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग आंसर मारिएगा, है ना। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन लास्ट में दिए है ना। अब देखो भारत की आकृति कैसी है? ये सब आप लोग क्वेश्चन 5 पूछ दिए हैं। 5 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो फटाफट एगो लाइक जरूर कीजिए। कहा है कि पूरा वीडियो जब देख लिए हैं तो लाइक करने में क्या था, इसमें कंजूसी ना करें। कहा है कि आप लोग की सपोर्ट, एक सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई मेरा रास्ता भी नहीं है तो चुनेंगे, आप ही है एक सपोर्ट करने वाला जो और अच्छा से बेहतर बनाने। जितना लाइक कीजिएगा इससे हमको और बेहतर मोटिवेट होगा और अच्छा कोशिश करने बनाने, क्योंकि मुझे डर भी लगता है कि बनाते बनाते कम नहीं करता। सोचते हैं कैसे बनाए वीडियो, लेकिन बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है बोर्ड पर। सामने ऐसे ऐसे तरह वीडियो रोक कर तब लिखना पड़ता है। ऐसे लिखेंगे बड़ा वीडियो, बहुत कम वीडियो है, इसलिए पहले लिख देते हैं, इसलिए समझाते हैं ना। सबसे पहले आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, और अपना दोस्त होगा उसको भी भेजिए, वो भी तैयारी करे एग्जाम के लिए, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना। धन्यवाद।